हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम वाच्य के कुछ प्रैक्टिस सेट करेंगे। आपका यहाँ पर से हर एक एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वाच्य के जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट हैं तो सभी के सभी हम आज की वीडियो में देखेंगे कि किस तरह के आपके क्वेश्चन वाच्य से रिलेटेड पूछे जाते हैं। यदि आपने थ्योरी नहीं देखी है वाच्य की तो वो भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप थ्योरी भी ज़रूर देखिएगा। तो हमने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है कि हिंदी का हम पहले थ्योरी पार्ट करेंगे और फिर उससे रिलेटेड जो आपके एमसीक्यू बनते हैं वो हम करेंगे। आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी की, और हिंदी की आपकी जो ग्रामर प्रैक्टिस है उसकी अलग से बनी हुई है, दोनों आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वाच्य के आज का जो पहला क्वेश्चन है, रमा नहीं खाएगी। तो आपके जो वाच्य हैं तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। कृत्रिम वाच्य, कर्म वाच्य व भाव वाच्य। इंग्लिश में आपने दो ही पढ़े होंगे, एक्टिव एंड पैसिव। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पढ़ेंगे आप, भाव वाच्य, ठीक है। इम्पर्सनल वॉइस भी होता है आपका। तो तीन तरह के आपके वाच्य होते हैं। वाच्य का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये हम जान लेते हैं। वाच्य होता क्या है? क्रिया का रूपांतरण, ठीक है। क्रिया का आप रूपांतरण करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वाच्य बोलते हैं, ठीक है। तो तीनों के तीनों एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनकी पहचान क्या है, ये किस क्रिया से आपके बनते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका दिया गया है, रमा नहीं खाएगी। तो ये आपका क्या है? वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण करना है। तो भाववाच्य का मतलब है जिसमें भाव की प्रधानता हो। तो नहीं खाएगी तो रमा से खाया नहीं जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? भाववाच्य में इसका रूपांतरण। रमा नहीं खाएगी ये आपका कौन सा वाच्य होगा? कृत्रिम वाच्य। कृत्रिम वाच्य आपका दोनों से बनता है, ठीक है। आपका सकर्मक क्रिया से भी और अकर्मक क्रिया से भी, और इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, यानी कि करने वाला। यहाँ पर आप देखेंगे करने वाला कौन है? रमा है। रमा नहीं खाएगी, ठीक है। तो रमा नहीं खाएगी तो काम करने वाला कौन है? यहाँ पर रमा है। खाने वाली कौन है? यहाँ पर रमा है। तो यहाँ पर रमा की प्रधानता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है आपका? रमा नहीं खाएगी कृत्रिम वाच्य है। तो रमा से नहीं खाया जाएगा तो ये आपका भाववाच्य है। तो आपके जो भाववाच्य है इनकी पहचान है आपकी से और के द्वारा, ठीक है। जहां पर आपको मिले वो आपके क्या होंगे? भाववाच्य। नेक्स्ट देखते हैं, प्रयास से आया नहीं जाता। तो प्रयास से आया नहीं जाता तो वाक्य का कृत्रिम वाच्य में रूपांतरण करना है। इसका मतलब क्या है? कर्ता की प्रधानता आपको दिखानी है, और कर्ता यहाँ पर कौन है? प्रिया है, ठीक है। तो प्रिया से आया नहीं जाता तो आपका बन जाएगा प्रिया नहीं आती, ठीक है। नेक्स्ट है, लोगों से चिल्लाया जाता है। तो ये क्या दिखा रहा है? भाव दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? भाव। अब भाव का मतलब क्या है? ये आपका अकर्मक क्रिया से बनता है। अकर्मक क्रिया का मतलब क्या है? अकर्म, जिसमें कर्म ना हो। तो कर्म नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि कर्ता पर भी इस व्यापार का जो फल है वो किस पर पड़ेगा? कर्ता पर। यानी कि हंसेगा तो जो कर्ता है वो हंसेगा तो उसी पर उसका प्रभाव पड़ेगा। रोएगा तो कर्ता पर ही प्रभाव पड़ेगा क्योंकि उसके आंसू निकलेंगे, ठीक है। इस पर कर्म पर कोई प्रभाव नहीं होगा, स्वयं कर्ता पर प्रभाव होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आपको पहचान, कई बार आप पजल हो जाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं भाववाच्य। तो भाववाच्य जो बनता है आपका अकर्मक क्रिया से बनता है, यानी कि उसमें जो क्रिया होगी तो उस क्रिया के कारण जो प्रभाव पड़ेगा वो कर्ता पर ही पड़ेगा। ये आपको देखना है। लोगों से चिल्लाया जाता है तो वो चिल्लाएंगे तो जो फल है व्यापार का वो किस पर पड़ेगा? कर्ता पर। तो ये क्या हो जाएगा? आपका भाववाच्य, ठीक है। और यहाँ पर आपका से भी है, ये भी आपकी एक पहचान है। तो यदि आप से ना पहचान सकें तो आप क्रिया से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है, उपेंद्र से चला नहीं जाता। तो ये क्या है? उपेंद्र से चला नहीं जाता। तो ये आपका होगा भाववाच्य। अब देखिए इसमें अकर्मक क्रिया क्या है? चला नहीं जाता। तो यानी कि जहां पर उपेंद्र है वो वहीं पर है, उससे चला नहीं जाता। तो उपेंद्र पर ही इसका क्या पड़ रहा है? प्रभाव पड़ रहा है। यदि वो चलेगा तो वो आगे बढ़ेगा, नहीं चलेगा तो वो वहीं रहेगा। तो प्रभाव किस पर है? उपेंद्र पर ही है। तो ये क्या होगा? भाववाच्य। नेक्स्ट है, लड़का चित्र बनाता है। लड़का चित्र बनाता है। तो अब आप इसमें देखिए लड़का क्या है? यहाँ पर करता है, करने वाला। कर्म क्या कर रहा है? वो चित्र बना रहा है। तो लड़का, आप देखिए यहाँ पर कोई लड़का है वो चित्र बना रहा है। तो व्यापार का जो फल है किस पर बन रहा है? कि चित्र पर। कर्ता पर कोई नहीं, वो तो बना रहा है, और चित्र उसने बनाना स्टार्ट किया, फिर आधा किया, फिर पूरा किया, तो चित्र बनकर पूरा हो गया। तो किस पर फर्क पड़ा इस पे? आपका चित्र पर, ठीक है। तो यहाँ पर प्रधानता किसकी है? लड़के की, ठीक है। कर्ता की प्रधानता हो तो कृतवाच्य आपका होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कृतवाच्य, ठीक है।
इस तरह से आप पहचानेंगे। नेक्स्ट है भाववाच्य की पहचान क्या है। अभी मैंने आपको बताया भाववाच्य की पहचान क्या है, तो कर्ता के साथ आपको क्या मिल जाए, से या के द्वारा लगा मिल जाए, ठीक है। और क्रिया जो है आपकी अकर्मक होती है, इसमें अकर्मक क्रिया से बनता है आपका भाववाच्य, ठीक है। तो ये दोनों होंगे आपके ए और बी। नेक्स्ट है कृतरी में किस क्रिया का प्रयोग होता है, तो कृतरी में आपका दोनों क्रियाओं का होता है, सकर्मक का भी और अकर्मक का भी, ठीक है। कर्ता की प्रधानता होती है, चाहे उसमें आपका क्या हो, कर्म हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, कर्ता की प्रधानता है उसमें, तो ये दोनों से आपका बनेगा, ठीक है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों से, ठीक है। कृतरी आपका दोनों से बनेगा। नेक्स्ट है कर्म वाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है। अब आप देखिए इसमें कर्म, इसके नाम में ही कर्म है, तो यानी कि सकर्मक क्रिया। किससे बनेगा ये, सकर्मक क्रिया से, ठीक है। दोनों से जो बने कृतरी, आपका जो सकर्मक से बने वो क्या हो जाएगा, कर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सकर्मक। और जो अकर्मक से बने केवल, वो क्या हो जाएगा आपका भाववाच्य। तो तीनों आपको अब याद रखने हैं। नेक्स्ट है मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो यहां पर क्या आ गया, मुझसे आ गया। तो आपको सबसे पहले तो ये क्या है, भाववाच्य है, तो इसका आपको क्या करना है, कृतरी वाच्य में रूपांतरण करना है। तो मैं, मुझसे का क्या हो जाएगा, कर्ता, करने वाला कौन है, मैं हूं यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, मैं नहीं पढ़ता, ठीक है। क्या हो जाएगा, मैं नहीं पढ़ता। तो ए आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है क्रिया के जिस रूप, ठीक है, क्रिया के जिस रूप से डैश की प्रधानता का ज्ञात हो तो उसे कर्म वाच्य कहते हैं। तो कर्म वाच्य में आपको बताया मैंने किसकी प्रधानता होती है, आपकी कर्म की, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ए आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है जिस वाक्य में डैश की प्रधानता ज्ञात हो उसे भाववाच्य कहते हैं। तो भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है, भाव की, ठीक है। बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट होगा आपका। तो आप थ्योरी पार्ट भी जरूर देखिएगा, हिंदी की आपकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां पर आप हर एक टॉपिक देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर करना ना भूलिए वीडियो को। नेक्स्ट है कृतरी वाच्य में क्रिया होती है। अब देखिए कृतरी वाच्य में मैंने बताया किससे बनता है, आपकी दोनों क्रियाओं से बनता है, ठीक है। तो अकर्मक और सकर्मक दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया। अब देखिए इसमें क्या है आपका, पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया। पुलिस ने क्या किया है, चोर को पकड़ा है, ठीक है। तो चोर की इसमें प्रधानता है, चोर पकड़ा गया, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, आपका कर्मवाच्य है, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, कर्मवाच्य हो जाएगा ये। पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया है, ठीक है। व्यापार का फल किस पर पड़ा है, जो पुलिस ने जो व्यापार किया है, ठीक है, जो पुलिस ने जो व्यापार किया है उसका फल किस पर पड़ा है, चोर पर, क्योंकि पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है, ठीक है, और पकड़कर कहां पर डाल दिया, जेल में, ठीक है। तो ये आप जरूर देखिएगा, इसमें आपका कर्म वाच्य है, यानी कि सकर्मक क्रिया से यहां पर कर्म आपका हो रहा है, ठीक है। कर्म हो रहा है तो आपका क्या होगा, यहां पर कर्म वाच्य, चोर को पकड़ा, पकड़कर जेल में डाल दिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण है, तो इनमें से आपको बताना है भाववाच्य का कौन सा उदाहरण है। तो पहचान क्या है आपकी भाववाच्य की, जिसमें भाव की प्रधानता हो। ये ना पता चले आपको तो से या फिर के द्वारा लगा मिलेगा आपको, ठीक है। इससे भी ना पता चले तो अकर्मक क्रिया होगी, ठीक है, कर्म होता हुआ आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है आपका, निम्नलिखित में से भाववाच्य थोड़ी देर सो लिया जाए, ठीक है। थोड़ी देर सो लिया जाए, तो भाव की क्या प्रधानता है इसमें, यही है सो लिया जाए, ठीक है। यहाँ पर कोई कर्म नहीं हो रहा है आपका, सर वो सो लिया वो कर्म, वो सोना कोई कर्म नहीं है, ठीक है। और प्रभाव किस पर पड़ रहा है, ये सो लिया है आपका, ठीक है। आकर्मक क्रिया है, यानी कि कर्म पर नहीं कर्ता पर ही, वो सोएगा तो कर्ता पर ही इसका क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, सोएगा तो वो सो जाएगा, ठीक है। मैं पत्र लिखता हूं, कीर्तनी वाच्य है, ठीक है। मुझसे पत्र लिखा जाता है, ठीक है। अब आप इसमें देखिए मुझसे है, मुझसे पत्र लिखा जाता है, तो उसने पत्र लिख दिया है, तो कर्म हो रहा है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आप पहचानेंगे, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है आपका काम कर दिया गया है, वाक्य में किस वाच्य से संबंधित है। आपका काम कर दिया गया है, तो काम कर दिया गया है यानी कि कर्म हो चुका है यहाँ पर, तो ये क्या होगा, कर्म वाच्य। आपका काम कर दिया गया है तो काम हुआ है, कर्म हुआ है, तो कर्म वाच्य इसमें होगा।
नेक्स्ट है मुझसे खाया नहीं जाता। ठीक है, मुझसे खाया नहीं जाता वाक्य का कर्तरी वाच्य में रूपांतरण करना है आपको, तो क्या हो जाएगा, मैं नहीं खाता। ठीक है, मुझसे खाया नहीं जाता तो मैं नहीं खाता। ठीक है, नेक्स्ट है हरीश निबंध पढ़ता है तो वाक्य का कर्म वाच्य में रूपांतरण कीजिए। तो सबसे पहले ये बताइए, हरीश निबंध पढ़ता है ये क्या है, आपका कृतरी वाच्य है। हरीश निबंध पढ़ता है, कर्ता की प्रधानता इसमें, तो आपको क्या करना है, इसमें कर्म वाच्य में ये बदलना है। तो कर्म वाच्य में क्या करेंगे आप, हरीश के द्वारा निबंध पढ़ा जाता है। ठीक है, तो कर्म वाच्य क्या हो जाएगा, हरीश के द्वारा निबंध पढ़ा जाता है। तो कई बच्चे बोलेंगे सर आपने पहचान बताई थी कि भाववाच्य में से और के द्वारा मिलेगा, लेकिन यहीं पर आप देखिए अब इसमें आपका कंफ्यूजन दूर होगी। तो मैंने क्या बताया था, कर्म वाच्य आपका किससे बनता है, आपका सकर्मक क्रिया से। तो सकर्मक क्रिया का मतलब क्या है, कर्म आपका हो रहा है या फिर व्यापार का जो फल है कर्म पर पड़े। तो कर्म क्या है यहाँ पर, निबंध। हरीश यदि निबंध पढ़ेगा तो यानी कि निबंध उसने, ये देखिए आप, निबंध उसने पढ़ना स्टार्ट किया, एक लाइन पढ़ी, दो लाइन पढ़ी, तो पढ़ के उसने पूरा निबंध जो है खत्म कर दिया है। ठीक है, यानी कि कर्म हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए कई बच्चे इसको भाववाच्य में कंफ्यूजन रहेंगे, के द्वारा देखकर वो भाववाच्य लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हरीश के द्वारा निबंध पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे निबंध नहीं पढ़ा जाता है, तो ये आपने नेगेटिव बना दिया इसका, तो नेगेटिव नहीं बनाना है। ठीक है, जिस फॉर्म में है वो उसी में आपको रखना है वो। नेक्स्ट है तुम फूल तोड़ोगे। तुम फूल तोड़ोगे वाक्य किस वाच्य से संबंधित है, तो ये किससे है आपका, तुम फूल तोड़ोगे, तो ये आपका कर्तरी वाच्य से है। कर्ता की प्रधानता है कि वो फूल तोड़ेगा, तो अकर्मक सकर्मक दोनों आपकी हो सकती है, लेकिन प्रधानता है कि तुम फूल तोड़ोगे। नेक्स्ट है चोट लगने के कारण वह चल नहीं पाया, वाक्य को भाववाच्य में बदलना है कि चोट लगने के कारण वह चल नहीं पाया। तो इसका भाववाच्य क्या हो जाएगा, यानी कि भाव की प्रधानता आपकी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, चोट लगने के कारण उससे चला नहीं जा सका। ठीक है, चोट लगने के कारण उससे चला नहीं जा सका, यानी कि आकर्मक क्रिया आपकी आ गई, यहाँ पर कर्म नहीं हुआ, तो यानी कि वो चला नहीं, चोट लग गई उसको, वो चला नहीं, जहां पर था वो वहीं की वहीं रहा। नेक्स्ट है मैं दौड़ नहीं सकता। मैं दौड़ नहीं सकता वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। मैं दौड़ नहीं सकता कर्तरी वाच्य। ठीक है, कर्ता की प्रधानता है, तो भाववाच्य में आप क्या करेंगे, भाव की प्रधानता दिखाएंगे, तो भाववाच्य आपका क्या हो जाएगा, मुझसे दौड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, मुझसे दौड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर सकता है तो सकता में ही आप रखिए, मुझसे दौड़ा नहीं जा सकता। तो भाववाच्य का मतलब क्या है, अकर्मक आ गई आपकी क्रिया, यानी कि कर्म नहीं हुआ, तो उससे दौड़ा नहीं जा सकता, तो यानी कि वो जहां पर है वो वहीं पर है। तो इस तरह से यदि आप वाच्य करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। तो ये थे आज की वीडियो की, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे आज के बाद वाच्य। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।